गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहित लूथरा आज आप लोगों को कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। हम देखेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में क्या क्या कंटेंट्स हैं, कौन कौन से कंप्यूटर का एवोल्यूशन इस टाइम पे हुआ, तो वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए, कंप्यूटर में अगर हम बात करें या कंप्यूटर से पहले की बात करें तो स्टार्टिंग में जो गणना है वो अबेकस से स्टार्ट हुई थी। अबेकस लगभग सामान्यतः चीन में डेवलप हुआ माना जाता है। और अगर उससे पहले के काल में जाएं, पहले समय में जाएं, तो कहते हैं कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वहाँ पे भी इसके अवशेष मिले थे। और उसके बाद में फिर वहाँ से डेवलप होती हुई ये खोज जो है चीन में गई। वर्तमान में चीन को ही अबेकस का डेवलपर माना जाता है। और आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में भी अबेकस सिखाया जाता है। तो अबेकस इस तरह का प्लास्टिक का लकड़ी का एक तरह से फ्रेम होता है जिसमें कई सारी इस तरह से रोल्स होती हैं और काफ़ी बीन्स होती है, छोटी छोटी गोलियां, और इनकी सहायता से हम बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस डिवाइस से ऐड कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और एक तरह से ये जो डिवाइस है ये माइंड को डेवलप करती है। माइंड से हम सहायता से बहुत फास्टली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कई अबिकल क्लासेस में इस चीज़ को सिखाया जाता है। अगर इसके एवोल्यूशन की बात करें तो लगभग 500 BC यानी ईसा पूर्व ये डिवाइस जो है एक तरह डेवलप हुई थी और काफ़ी समय तक कैलकुलेशन के लिए इसी का ही यूज़ होता रहा। और इसके बाद में जो सेकंड जो डिवाइस आई थी जो वास्तव में कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर था एक तरह का, जिसे हम कहते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है ब्लेज पास्कल नाम का एक स्टूडेंट था, लगभग 15 साल की उम्र में ही उसने इस मशीन को बना दिया था। पास्कलाइन के जो फादर थे वो एक अकाउंटेंट थे और उनके फादर को कई बार कैलकुलेशन करने के लिए एडिशन करना पड़ता था, बड़ी बड़ी संख्याओं पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था। तो पास्कल ने देखा कि भाई मेरे फादर को बड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने के लिए, तो उन्होंने एक मशीन बनाई। उस समय घड़ियाँ चला करती थी, छोटी छोटी घड़ियाँ जो होती थी जिसको चाबी भर के चलाया जाता था। उन घड़ियों को उसने मॉडिफाई करके एक इस तरह की मशीन बनाई जिसको हम पास्कलाइन कहते हैं। 1642 में इसको डेवलप किया गया था ब्लेज पास्कल ने। इसमें यहाँ पर व्हील्स आप देख रहे होंगे, गोल गोल व्हील्स हैं। इन व्हील्स को जब आप घुमाते थे तो ये नंबर जो है इनका मूवमेंट होता था। तो इन्हीं व्हील्स की सहायता से इसमें इनपुट दिया जा सकता था और उसके बाद में प्रोसेस होकर फिर रिजल्ट हमारे सामने आ जाता था। तो ये जो है पास्कलाइन ने डेवलप किया था, ब्लेज पास्कल ने इसको डेवलप किया था। पास्कलाइन इसका नाम था। इसकी खास बात यह है कि बिना बिजली के चलने वाली पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो इसी को कहा जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट अगर हम देखें, एनालिटिकल इंजन जो है ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, इन्होंने इसे डेवलप किया था। इनकी खास बात ये थी चार्ल्स बेबेज की कि जब भी कोई इन्वेंशन करते थे तो वो इन्वेंशन करते करते उनके माइंड में ऐसे दिमाग में आइडिया आते थे कि अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से बनाता तो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती। तो वो पूरी उम्र ही मशीन्स को डिज़ाइन करने में उन्होंने अपनी लगा दी और वो ऐसा कैलकुलेटर डिवाइस बनाना चाहते थे जो बहुत फास्ट हो, जिसके अंदर इनपुट भी जाए, प्रोसेस भी जाए, आउटपुट भी हो और वो आउटपुट हमारा सेफ भी हो। यही चीज़ आज हमारे कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं और इसी टेक्नोलॉजी को देने के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जब मशीन बनाते थे, मशीन बन रही है, आधी बीच में है, इनके माइंड में लॉजिक आते थे कि अगर मैं इस मशीन को इस तरह से बनाता तो काफ़ी फास्ट होती। तो जब माइंड में इनके आइडिया आता तो पूरी मशीन को तोड़ के दोबारा से नई सिरे से बनाने लग जाते थे। तो काफ़ी ईयर्स इन्होंने, काफ़ी अपने जीवन के साल मशीन को बनाने में लगा दिए। फाइनली जब इन्होंने देखा भाई इकोनॉमिकली इनकी स्थिति ख़राब होने लगी, सारा पैसा मशीन बनाने में लगने लग गया, तो इन्होंने अब जो मशीन बना रही थी उसको बीच में छोड़ा नहीं कि मुझे इसको कंप्लीट करनी है, और जो नए इनके आइडिया आ रहे थे उनको इन्होंने डायरी में लिख लिया। तो इनके बाद में जब इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डायरी में से उसको इम्प्लीमेंट करके जब मशीन बनाई तो काफ़ी बहुत शानदार मशीन बनी। तो इनके द्वारा 2 कंप्यूटर बनाए गए, एक को आपका डिफरेंस इंजन है, एक एनालिटिकल इंजन है। ये दोनों ही बहुत बढ़िया कंप्यूटर रहे और टोटली मैकेनिकल थे क्योंकि बिना बिजली के चलने वाले थे। आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कई सारे गियर्स आपको दिखाई दे रहे, व्हील्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो व्हील्स का मोशन करके ही इसमें इनपुट दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो गियर्स है ये सारे प्रोसेस के लिए काम आते थे और फाइनली इसका जो आउटपुट है वो यूज़ होता था।
इनके साथ में इनकी स्टूडेंट थी जिनका नाम एडा लेडी लवलेस था। उन्होंने इनको एक कॉन्सेप्ट दिया था जिससे एक फार्मूला उन्होंने बनाया था मैथ का, जिससे बहुत तेज़ी से वो कैलकुलेशन कर सकते थे। और इसी फार्मूले के कारण ये मशीन बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई और एडा लेडी लवलेस जो है उनको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है, जो कि चार्ल्स बेबेज की जो है स्टूडेंट रही है। तो ये हमने देखा एनालिटिकल इंजन के बारे में, जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर था। इसके बाद जो है टैबुलेटिंग मशीन, जो 1819 में डेवलप किया गया था। इस मशीन की खास बात ये थी कि इसमें पहली बार किसी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया गया था। पहली स्टोरेज डिवाइस इसके अंदर यूज़ की गई थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कि स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें हम कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और सबसे पहले पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। पंच कार्ड तो देखिए आप यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। ये आपका पंच कार्ड है। यहाँ पर इनपुट देने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। इसमें छेद किए जा रहे हैं यहाँ पे इनपुट के द्वारा, और उसको अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ पर पेपर रख करके उसका आउटपुट यहाँ पे आता है। तो जैसे हम लीवर प्रेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है, अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है और उसके बाद डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में पूरे यहाँ पे काफ़ी सारे पंच कार्ड जो हैं वो इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं और वो एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे पहले अमेरिका में इसका यूज़ किया गया था जनसंख्या की गणना करने के लिए, जनसंख्या की कैलकुलेशन करने के लिए कि देश में कितनी पॉपुलेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत थी इसमें काफ़ी संख्या में एक्यूरेट डेटा को स्टोर किया जा सके। तो टैबुलेटिंग मशीन जो है वो एक तरह की जो मशीन है जिसपे आप गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ में डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। इससे पहले वाली जो डिवाइस थे उनमें आप इस तरह से नहीं कर सकते थे। आप कैलकुलेशन कर सकते थे लेकिन डेटा को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं था। जबकि आप देख सकते हैं इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था टैबुलेटिंग मशीन में। 1890 में इसको डेवलप किया गया था। इसके बाद आई ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका मॉडल दिया हुआ है। ये उस जैसा बनाई हुई मशीन्स है और इसकी खास बात भी है कि फास्ट कैलकुलेशन होती थी, डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। पॉपुलर नहीं होने का कारण ये था कि ये मैकेनिकल थी, इलेक्ट्रिकल नहीं थी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल जब कंप्यूटर आए तो वो काफ़ी पॉपुलर हुए। देखिए फर्स्ट जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो 1945 में डेवलप हुआ था, यानी हमारे देश के आज़ाद होने से 2 साल पहले की ही बात है ये। इसका नाम एडवेक और एनईए के इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। यानी ऐसी मशीन है, पहली ऐसी मशीन है जो बिजली से चलती थी। इससे पहले वाले जो हमने देखे वो सारे से या तो आपके मैकेनिकल थे, जैसे अबेकस था, वो आपसे हाथ से चलने वाली डिवाइस थी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर इसके अंदर और डिवाइसेस हमने देखी, चार्ल्स बेबेज का इंजन हमने देखा, पास्कलाइन हमने देखा, ये दोनों ही मैकेनिकल थे। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बिजली से चलने वाले मशीन की, तो बिजली से चलने वाली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो आपका एनईए है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, और एडवेक। तो ये ऐसी आप देख रहे हैं इसका साइज़ बहुत बड़ा है, पूरे कमरे के बराबर काफ़ी जगह लेता है। इनपुट के लिए यहाँ पर कई सारे जो बटन्स होते हैं, जैसे आजकल तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कीबोर्ड में इजीली हम इनपुट डाल सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। इसमें जो इनपुट होता था वो स्विच के ऑन ऑफ करने से जाता था। जैसे हमारे घरों में लाइट होती है, स्विच होते हैं, हम डेटा ऑन या ऑफ करके हम डेटा को इनपुट कर सकते थे इसमें। तो ये थोड़ा इसको चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो भी आपको इनपुट देना था वो 0 1 के फॉर्मेट में देना था। यानी मशीनी जो लैंग्वेज है वो सबसे पहले इसी के अंदर यूज़ की गई थी। कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज सबसे पहले इसमें यूज़ की गई थी। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई, जिसको फिर आगे के कंप्यूटर में यूज़ किया गया, और वर्तमान में हम आजकल इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, यहाँ तक कि बोल के भी सूचना दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है एनईए जो हमने 1945 में यूज़ किया था, उसमें सिर्फ हमें स्विच के माध्यम से ही हम इसमें जानकारी फीड कर सकते थे। तो इसके बाद जो वर्तमान हम आजकल के जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो पीसी कहलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हम इसे कहते हैं। तो ये टीवी, प्रोसेसर, कीबोर्ड, इनको मिला के ही बना गया था। तो इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।